बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। कुछ इंसानों की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं। वो सारी ज़िंदगी दूसरों को सुनाते रहते हैं। कुछ लोग उन पर यकीन भी कर लेते हैं और कुछ लोग कभी यकीन नहीं करते। मुझे ऐसे वाक़यात सुनने का बहुत शौक़ था और मैं हमेशा से उन पर यकीन करती थी, क्योंकि मैं एक हाफिज़ कुरान थी और मुझे इस बात पर यकीन था कि अल्लाह और उसकी मखलूक़ात और भी हैं जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। कभी किसी और की कहानी सुनना बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन अगर आप खुद ही एक कहानी का किरदार हों तो आप क्या करेंगे। मेरा नाम आमिना है। मैं अपने ख़ानदान की सबसे नेक और पारसा लड़की थी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे वाकई बचपन से इन सारी चीज़ों का बहुत शौक़ था। मैंने बचपन में 10 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। अभी मेरी उम्र 17 साल हो गई थी। मेरे बाबा मस्जिद के इमाम थे और मेरी अम्मा घर में बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी। एक बड़ा भाई था, वो भी हाफिज़ कुरान था। लोगों को ऑनलाइन कुरान पढ़ाकर काफ़ी पैसे जमा किया करता। ऐसे लोगों को पढ़ाता था जो बाहर के मुल्क में रहते थे। वो होते तो पाकिस्तानी थे, लेकिन वहाँ उनको अपने बच्चे पढ़ाने के लिए कोई मौलवी आराम से मिलता नहीं था, इसलिए ऑनलाइन मौलवी की तलाश में रहते। मेरा भाई यही काम करता था और डॉलर में पैसे कमाता था, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। सारा ख़ानदान कहता था कि अल्लाह का करम है इन पर, एक घर में नेक बंदा भी आजकल नहीं होता और इनका सारा ख़ानदान ही नेक है। मेरे दूसरे बहन भाई भी थे, वो भी कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे और उन्होंने भी हाफिज़ और हाफिज़ा बनना था। जब तक कि मेरे लिए रिश्ता नहीं आ गया, ये लोग काफ़ी अरसे से हमारे पीछे थे, दूर दूर से पैगाम भिजवाते थे। अब उन्होंने सरेआम ये कह दिया कि हमने आपकी बेटी से रिश्ता करना है। बाबा ने कहा कि ये लोग हमारे जैसे तो नहीं हैं, लेकिन अपने जैसे लोग हम कहाँ तलाश करते फिरेंगे। हर कोई एक जैसा नहीं होता, अच्छे शरीफ लोग हैं। मैं अब भी शादी नहीं करना चाहती थी, पर बाबा का कहना था कि लड़की की शादी जल्दी करवा देना ही बेहतर होता है। इसलिए उन्होंने मेरी शादी के लिए हाँ कर दी और मैंने अच्छी बेटियों की तरह उनकी बात मान ली। बाबा इस्लाम को मानते थे, उसको लेकर चलते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो इस्लाम हम पर मुसल्लत करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? उन्होंने मुझे तस्वीर भी दिखाई, लेकिन ये अलग बात है कि तस्वीर देखने से थोड़ी ना किसी के बारे में पता चलता है। उनका फ़र्ज़ था मुझसे पूछना। मैंने भी कह दिया कि मुझे कोई मसला नहीं। मेरी शादी तय हो गई। इस घर में मेरी एक नंद भी थी जो कि मेरी उम्र की थी। मेरे ससुर थे, मेरी सास थी, मेरी एक जेठानी भी थी। मेरे शोहर का एक बड़ा भाई था और मेरा होने वाला शोहर सबसे छोटा और लाडला था। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे। वहाँ से रिश्ते की बात करते थे, कभी फ़ोन पर तो कभी किसी के नाम पैगाम भिजवा देते। मेरे बाबा की उनके बाबा के साथ दोस्ती थी, लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि इतनी दोस्ती नहीं थी, बस हम लोग एक महकमे में काम करते थे। मैं खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो लोग शायद मेरा रिश्ता लेना चाहते थे। खैर, अब रिश्ता पक्का हो चुका था। मेरे बाबा ने अपनी हैसियत के मुताबिक मुझे काफ़ी सारा जहेज़ भी दिया और मेरे भाई ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया। हमारी शर्त थी कि हमारी शादी सादगी से हो। उन लोगों को ये शर्त मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे छोटा बेटा है, थोड़ी धूमधाम तो बनती है। पर मेरे बाबा ने कहा कि देखें, आप वलीमा कीजिएगा तो आप लोग जो मर्जी करें, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन निकाह तो सादगी से ही होना चाहिए। और यहाँ पर तो हम लोग सादगी से ही सब कुछ करेंगे। वो लोग इस बात पर मान गए थे, पर मेरे वलीमे वाले दिन मेरे माँ बाप यहाँ नहीं आ सके, क्योंकि उधर मेरे बाबा की बहुत ही करीबी रिश्तेदार की फौतगी हो गई थी और कहा कि हम लोग ऐसे वलीमे पर जाएंगे तो बुरा लगेगा। तुम्हें रुखसत कर दिया है, अब वो तुम्हारा घर है, हम लोग कुछ दिन बाद आ जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है। जब मेरे वलीमे का जोड़ा मुझे दिखाया गया तो मैं हैरान हो गई। उसके तो बाजू ही नहीं थे। मैंने कहा कि मैं ऐसा जोड़ा नहीं पहन सकती। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा महंगा जोड़ा है और हमने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम्हें पहनना पड़ेगा। मैं तो मुश्किल में पड़ गई। मैंने तो ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। अपने शौहर से बात करना चाहती थी, लेकिन वो सारी रात मेरे कमरे में वैसे ही नहीं आया था। मैं उससे कैसे बात करती और कौन था जिसको मैं ये समझा सकती थी। फिर मुझे मेकअप करने वाली लड़की ने कहा कि आपकी हालत समझ रही हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं आपको दुपट्टा ऐसे करवाऊंगी कि आपके बाजू नज़र ही नहीं आएंगे। वो लड़की अच्छी थी, उसने मेरी मजबूरी समझ ली थी। मैंने कहा कि ठीक है। उसने मुझे तैयार कर दिया। जब मुझे बाहर लेकर आए तो मैं हैरान रह गई। ये तो वलीमे की रस्म नहीं बल्कि
ऐसी तकरीब लग रही थी जिसमें वो हर काम करना अपना फ़र्ज समझते थे, जिससे मना किया गया है। जब मैं और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुए तो पीछे गाने लगे। हमारे आगे कमसिन लड़के लड़कियां डांस करने लगे और हमारे ऊपर फूल बरसने लगे। हम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहा गया। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। मैंने अपना हाथ आगे ना किया तो मेरे शौहर ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और हमें एक दूसरे के साथ बिठा दिया गया। उसके बाद तस्वीरें बनाकर गैर मर्दों का मेरे पहलू में आकर बैठना और न जाने किस किस्म की रस्में आने लगी। मैं बड़ी परेशान थी। मैंने कहा, इन लोगों से कहा था कि हमें धूमधाम थोड़ी करनी है। मुझे तो ये नहीं पता था कि धूमधाम के नाम पर इन्होंने ये सारी हरकतें करनी थी। दिल में सोचने लगी कि अच्छा वो अम्मी अब्बू नहीं आए, वरना उनके दिल पर क्या गुजरती, क्या सोचते वो, क्योंकि इन लोगों को वो रोक नहीं सकते थे। शादी मुकम्मल हो गई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन हालात उससे ज़्यादा बुरे थे। उस घर में कोई भी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था। कुरान को तो बस अलमारी के ऊपर रखकर ऐसे भूल गए थे। जुम्मे का दिन होता तो मेरा शौहर मेरे देवर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेते। अजान होती तो टीवी की आवाज़ बंद कर दी जाती। इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं था जो उस घर में होता हो वो इस्लाम के मुताबिक हो। मेरी नंद और सास अजीबोगरीब किस्म के कपड़े पहनती। मेरी नंद लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जहां वो बिना नकाब किए जाती। उस घर में गाना बजाना भी चलता। जब किसी की पसंद का गाना लगता तो वह आवाज़ ऊंची कर देता। मेरे शौहर में तो फ़िलहाल ऐसी कोई बुराई नज़र नहीं आई थी। वो नमाज नहीं पढ़ता था, ये वैसे बहुत बड़ी बुराई थी, लेकिन और मैंने उसमें फ़िलहाल तो कोई बुराई नहीं देखी। मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैं किस माहौल से उठकर आई थी और यहाँ पर तो मेरा दम घुटने लगा। मुझे भी इतने सारे काम दिए जाते कि मैंने भी अपनी इबादत में कमी कर दी थी। कभी काम ही ख़त्म नहीं होते। नमाज तो मैं 5 वक्त की पढ़ती थी, पर कुरान को वक्त कम दिया करती। समझ नहीं आता कि इस सब को कैसे सीधा करूं। मेरे अंदर से मुझे ये आवाज़ आती कि शायद ये घर, इस घर में मैं इसीलिए आई हूँ कि मैंने इन सबको सीधे रास्ते पर चलाना है, इन सब की रूटीन को बदलूं। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये सब कुछ इतना आसान है कि ये किसी की भी बात नहीं मानते थे। अपने घर जाती तो उन सबको कुछ नहीं बताती थी। वैसे भी वो लोग दूर रहते थे। अभी तक सिर्फ मैं एक ही दफ़ा गई थी। एक नूरानी से पूछा कि यहाँ कोई नज़दीक मस्जिद है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ही नेक लोग रहते हैं जो हर जुम्मे वाले दिन कुरान खानी करवाया करते हैं। कभी कभी महफिल मिलाद भी करवाती और वहाँ पर मोहल्ले की सारी औरतें जाती हैं। वो लोग खाना भी बहुत अच्छा देते हैं। वो गरीब औरत थी, उसे खाने में ही दिलचस्पी थी। मैंने कहा कि ये लोग भरोसे के काबिल तो है ना, अगर मैं इनके घर चली जाऊँ तो कोई मसला तो नहीं होगा। उसने मुझे कहा कि बिल्कुल, उनका जो बेटा है वो आपके शौहर का बचपन का दोस्त है और उनके वालिद साहब आपके ससुर के दोस्त भी रह चुके हैं, तो भरोसे वाला घर है। आपकी अपनी सास कभी कभी वहाँ जाया करती थी, लेकिन अब नहीं जाती क्योंकि उन दोनों की सोच नहीं मिलती। उसकी ये बात तो मुझे समझ नहीं आई, पर मैंने कहा कि मैं भी जाऊंगी। उसने कहा कि ज़रूर, आप जाइएगा। मैंने अपने शौहर से पूछा तो उसने कहा कि मोहल्ले में जाने में क्या मसला है, लेकिन ये बात अम्मी को न बताना। मैंने कहा कि क्यों? मेरे शौहर ने कहा कि वो गुस्सा करेंगी कि तुम लोगों के घर जाती हो। मैंने कहा कि मुझे तो बताया गया कि आपकी अम्मी की दोस्त है वो। मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, सबसे अम्मी की दोस्ती है, कुछ ऐसे भी हैं जिनसे अम्मी नाराज़ हो चुकी हैं, और यही तो वजह है कि पहले वो दोस्त होती हैं फिर दुश्मन बन जाती हैं। मैं काफ़ी हैरान हुई, लेकिन इस बात की खुशी थी कि मेरे शौहर ने इस वजह से मुझे भी जाने से मना नहीं किया था। मुझे एक घर से मिलाद की आवाज़ आई। मैं समझ गई कि यही घर है। मैं वहाँ चली गई। अंदर दाखिल हुई तो जगह भी मिल गई। मैंने देखा कि वहाँ थोड़ी बहुत औरतें बैठी थी और मेरे बैठने के लिए भी जगह मौजूद थी। मैं जाकर खाली जगह पर बैठ गई। औरतें मुझे हैरान होकर देख रही थी। सोच रही होंगी कि शायद मैं यहाँ पर नई आई थी और वो सोचती होंगी कि कौन है, पहले तो कभी नहीं आई, आज आ गई है। लेकिन आज उनके हैरान होने का तरीका कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अजीब था। वो तो ऐसे हैरान हो रही थी जैसे मेरी 4 टांगे हैं जिनके ऊपर मैं चल कर आई हूँ। जिसके घर में महफिल मिलाद थी उससे भी तो सलाम दुआ करनी पड़ती है। इस घर की जो मालकिन थी जिसका ये घर था, उसका नाम रुबीना था। मैंने उनको भी सलाम किया। उन्होंने कहा कि बेटी, बहुत अच्छा किया कि तुम आई, लेकिन तुम्हें यहाँ पर पहले नहीं देखा। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं किस घर से आई हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम उसकी बहू हो, लगता है तुम्हें तुम्हारी शक्ल देखकर लाई है वो।
बात तो बड़ी अजीब थी, लेकिन उनका अंदाज बुरा नहीं था। मैंने कहा कि क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मेरा ये मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर ही लायूंगी, क्योंकि तुम बिल्कुल उनके जैसी नहीं लगती हो। मैंने कहा कि उनके जैसी कैसे हो सकती हो, हर इंसान अलग होता है। आंटी ने कहा कि हाँ, लेकिन वो अपने जैसे इंसानों को ही अपने साथ रखने पर खुश होती हैं। तुम तो बहुत ही नेक और पारसा बच्ची लग रही हो। तुम्हारी तरबियत तुम्हारे अंदाज से नुमायां हो रही है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम आई। महफिल मिलाद के अलावा भी किसी दिन आना, बैठकर बातें करेंगे। मैंने कहा ज़रूर। औरत तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसने हिजाब किया था, सफ़ेद कपड़े पहने थे। उसकी एक बेटी थी, उसने भी ऐसे ही सफ़ेद कपड़े पहने थे और हिजाब किया हुआ था। उनके घर के मर्दों को तो मैंने देखा भी नहीं था, क्योंकि उनको अलग से ही बिठाया गया था। और यहाँ पर स्टेज पर जो लोग नात पढ़ रहे थे वो भी बड़े ही प्यारे लोग थे। उनको देखकर बड़ी तसल्ली मिल रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि दिल ही नहीं कर रहा था कि वापस जाऊं। फिर शौहर ने कहा कि अब वापस आ जाओ। मैंने अम्मी से झूठ बोला कि तुम बाजार गई थी, रास्ते से कोई चीज़ लेती आना, ताकि ऐसे लगे कि तुम बाजार से आई हो। मैंने कहा ठीक है, पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मेरी ये बात सुनने से पहले ही मेरे शौहर ने काल बंद कर दी। घर आई तो मेरी सास सामने ही बैठी थी। कहने लगी कि तुम्हारे घर में तो बड़ा कह रहे थे कि हमारी बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती, फिर बिना बताए तुम बाजार चली गई। मैंने कहा कि मैं अपने शौहर को बता कर गई थी। मेरी सास ने कहा कि तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैंने, तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो हमारे घर के सारे राज रखना होंगे तुम्हें। इस घर के लोगों के फ़ायदे का सोचना तुम्हारा काम है। मैंने कहा कि जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई से करवाना चाहती हूँ। हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अब तुम ये बात आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वालों के दिमाग में डालो। ये बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई। इसका मतलब कि पहले दिन से उनकी नज़र मेरे भाई पर ही थी, क्योंकि वही था जो महीने के लाखों रुपए कमाया करता था। बल्कि लाखों रुपए तो उसे एक ही इंसान से मिल जाते थे, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में डॉलर्स की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी और वहाँ के लोग उसे डॉलर्स में पैसे दिया करते थे। इसका मतलब ये था कि पहले दिन से ही मेरे भाई के पीछे थे, लेकिन रिश्ता जोड़ने की खातिर मेरा रिश्ता लिया, ताकि फिर मेरा भाई भी इनकार ना कर सके। और मेरी नंद और मेरे भाई का आपस में कोई जोड़ भी नहीं था। मेरा भाई एक नेक पारसा हाफिज कुरान था, जो बच्चों को कुरान पढ़ाया करता था, और मेरी नंद के अंदर तो हया तक नहीं थी। कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको देखकर कहा जा सके कि ये मुसलमान लड़की है। मेरी सास ने बड़े अजीब तरीके से बात की कि तुम भी हमेशा खुश रहोगी और मेरी बेटी भी खुश रहेगी, वहाँ भी सब खुश रहेंगे, हम तुम्हें खुश रखेंगे। इसका मतलब ये था कि अगर ये वहाँ खुश नहीं रहेगी तो ये मुझे भी खुश नहीं रखेंगे, यानी कि मुझे उसकी शादी करवाना पड़ेगी। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन तुम ये मौजू उनके सामने लेकर आओ, उनको समझाओ, और फिर ये लोग भी बात करेंगे। अब हम लड़की वाले होंगे तो रिश्ता उनको लेकर आना है, उनको इस घर तक लाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने शौहर से ये बात कही और कहा कि क्या आपको पता था? उन्होंने कहा कि देखो, मुझे नहीं पता था और इसमें बुरा क्या है। तुम्हारा भाई भी बहुत अच्छा इंसान है और मेरी बहन भी लाखों में एक है। मैं अब अपने शौहर को क्या कहती कि मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी नहीं करेगा, और मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर महफिल मिलाद में चली गई। काफ़ी परेशान बैठी थी जब नात पढ़ने वाली एक औरत मेरे पास आकर बैठ गई। जैसे ही मेरे पास आकर बैठी, मेरे सर का दर्द ख़त्म हो गया। मुझे अचानक से ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैंने 12 घंटे की पुरसुकून नींद ली है और अब मैं बहुत लंबी सी औरत थी। उसकी लंबी सी बारीक सी नाक थी और बारीक उंगलियां थी। उसने लंबा सा बाया पहन रखा था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे बड़ी मोहब्बत और प्यार से देख रही थी। उम्र में इतनी बड़ी नहीं लग रही थी, लेकिन उसने मुझे बेटी कहकर बुलाया और कहा कि क्या बात है, परेशान लग रही हो? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। मैंने तो ऐसे ही कहना था कि जाहिर है हम किसी अजनबी को उसके बारे में एक बार पूछने पर तो ये नहीं बता देते कि मेरा क्या मसला है। उसने कहा कि नहीं, तुम परेशान हो, तुम्हारे दिल में कोई कश्मकश है, मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैंने फिर भी उसे नहीं बताया। मैंने कहा कि नहीं, अभी अभी शादी हुई है तो बस घर में छोटे बड़े मसाइल हैं। उनका कहना था कि जिस ख़ानदान में तुम्हारी शादी हुई है हम अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारे बाप को तुम्हारी शादी ऐसे लोगों में नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन तुम परेशान नहीं होना। अगर तुम्हें कोई छोटा सा भी मसला हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। वो इतने यकीन से ये बात कह रही थी कि जैसे उसके पास कोई ऐसी चीज़ है
जिससे वो मेरे सारे मसले हल कर सकती है, पर मेरा मसला वो कैसे हल कर सकती थी? अगर मैं इनकार कर देती कि मैंने अपने भाई की शादी नहीं करवानी, तो फिर ये लोग मुझे कभी भी खुश नहीं रहने देते और मेरे साथ भी जुल्म करते। लेकिन इस्लाम तो ये कहता है कि औरत अपने ससुराल से अलग हो सकती है, और उसके लिए मुझे अपने शोहर के दिल को देखना था कि उसके दिल में ये बात है या नहीं। मैंने बातों बातों में उससे ये पूछने की कोशिश की तो उसने कहा कि कभी भी नहीं। हम कोई पागल है कि यहाँ से अलग हो जाएं? अलग घर में रहना, किराया देना, बिजली के बिल देना कोई आसान काम नहीं होता। साथ रहेंगे तो खर्चे आधे रहेंगे। मैं सारा कुछ अपने सर पर लेकर जवानी और ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। हर टाइम मेरे दिमाग में कोई ना कोई टेंशन और मैं पागल हो जाऊं। मुझे ये भी पता चला कि मेरे शोहर में भी कुछ खामियां थी, वो नशा किया करता था। तौबा तौबा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा शोहर नशा करता होगा। मेरी सास मुझसे बार बार पूछ रही थी कि तुमने बात की। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर मैंने कह दिया कि जी मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन अभी तक तफसीली बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी बात करो, बस मेरी बेटी के पेपर ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद हमने इसकी शादी करवा देनी है। रिश्तों की कोई कमी नहीं है, पर उसको तुम्हारा भाई पसंद आ गया है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। एक दिन तो मेरी सास को मैंने बातें करते सुन लिया कि पता नहीं ये बात कर रही थी कि नहीं, शायद ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी इसके भाई के घर में हंसी खुशी रहे। ये शादी नहीं करवाना चाहती है। तुमने बात करनी है तो करो, नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम बात क्यों नहीं करती हो? मैंने अपनी अम्मी से बात की तो अम्मी ने कहा कि लड़की तो बड़ी प्यारी है, शादी में देखा था उसको, बड़ी अच्छी है। अगर तुम्हारा भाई मानता है तो मैं कोई मसला नहीं, क्योंकि अम्मी को पता नहीं था कि असल में उस लड़की के क्या हालात हैं। फ़ोन पर गैर मर्द से बातें करती थी, छोटे कपड़े पहनती थी, वो पर्दे के बगैर घर से बाहर निकल जाती थी, अपनी माँ से बदतमीज़ी करती थी और बाप से भी ज़ुबान दराजी करती थी। मेरे साथ भी उसका रवैया कोई अच्छा नहीं था। हर टाइम उसके कानों में गाने लगे होते, घर का उसे कोई काम आता नहीं था। अजीब कश्मकश में फंस गई थी। दिल को सुकून आता था तो सिर्फ उस महफिल मिलाद में जाकर, न जाने वहाँ क्या था जो मेरे दिल को महसूस होता। उस औरत ने फिर मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम बहुत परेशान लग रही हो। इस दफ़ा मैंने उसे सब कुछ बता दिया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं हैरान हुई कि ये मेरी बात पर इतना हंस क्यों रही है। उसने कहा कि प्यारी बच्ची, बस इतना छोटा सा मसला है तुम्हारा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने इतना कह दिया, लेकिन कोई हल तो नहीं बताया। थोड़ी देर तो मेरे सामने देखने लगी, फिर उंगली से अंगूठी उतारकर मेरी उंगली में पहना दी। मैंने कहा कि ये क्या है? उसने कहा कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा, इसको हमेशा पहन कर रखना। चाहे इसको पहनकर बर्तन धोना, ये ख़राब नहीं होती है, लेकिन इसको अपनी उंगली से निकालना नहीं है। मैंने कहा कि मैं ये आपसे नहीं ले सकती। मैं उससे कैसे कोई चीज़ ले सकती थी? इस तरह तो अजीब लगता। उसने कहा कि नहीं, अब ये तुम्हारी हो गई है। उसने मुझे अपनी अंगूठी उतार कर तोहफा दे दिया, लेकिन मेरे मसले का कोई हल नहीं बताया, जबकि वो कह रही थी कि कितना छोटा सा मसला है। मैं घर आई तो परेशान थी, क्योंकि सुबह मुझे मेरी सास ने कहा था कि आज तुम मुझे आखिरी जवाब दो, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को कॉल करूँगी। अगर वो खुद कॉल कर लेती तो मेरी माँ बाप कहते कि जी बिल्कुल, हमें तो कोई मसला नहीं है, हमें तो लड़की पहले से पसंद है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानती थी। उसको मेरी नंद जैसी लड़कियां पसंद नहीं थी और उसके साथ उसका निबाह नहीं होने वाला था। फिर जब उसको ये पता चलता है कि ये इस तरह की है तो वो क्या सोचता। मेरे माँ बाप तो बाद में मुझे यही कहते कि तुम वहाँ पर रहती थी तो तुम्हें बताना चाहिए था कि वो किस किस्म के लोग हैं। तुमने तुम्हारे बेटे को फंसा दिया। मेरा भाई बहुत अच्छा था, उसने मेरे जहेज में बहुत कीमती चीज़ें दी थी। शायद वही देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। अब तो वो लोग मेरे मुंह पर कहते थे कि तुम अपने भाई की शादी हमारी बेटी से करवाना ही नहीं चाहती, और मेरा भी दिल करता कि मैं यही कह दूं। आज मुझे वापस घर आते हुए डर लग रहा था कि उन लोगों को क्या जवाब दूंगी। कोई ना कोई फसाद बन जाएगा। मैं घर आई तो मेरी सास ने कहा कि आओ तुम भी मीठा करो मुँह। वो मिठाई लेकर बैठी थी। मैं हैरान थी। मैंने कहा कि किस चीज़ की मिठाई है? तो वो कहने लगी कि तुम्हारी नंद का रिश्ता हो गया। बस ये सुनने की देर थी कि मुझे लगा उन्होंने डायरेक्ट मेरे माँ बाप से बात कर ली है। उन्होंने हाँ कह दिया है, यहाँ तक कि ये लोग यहाँ बैठे मिठाई खा रहे हैं और वो मिठाई मुझे भी खिला रहे हैं। मैं भी उनके पास बैठ गई और मुझे ज़बरदस्ती मिठाई खिलाई गई। उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई।
उन्होंने कहा कि तुम अपने माँ बाप से बात नहीं करो, उनको कहना कि हम माजरत चाहते हैं, हमने उनके बेटे का रिश्ता नहीं लेना, हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ गया है और हम लोगों ने बात भी पक्की कर दी है। लड़का कारोबार करता है, उसकी बहुत सारी ज़मीन और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इससे अच्छा रिश्ता और क्या होगा हमारी बेटी के लिए। मुझे तो ऐसे लगा किसी ने मेरे सर के ऊपर से 40 किलो वज़न उठा लिया है। मेरी नंद भी बहुत खुश थी और मेरी सास भी, उनके लिए सब कुछ सही था और बेशक ये रिश्ता मेरे भाई के रिश्ते से कहीं ज़्यादा अच्छे घर से आया था, इसीलिए उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। यानी मेरा मसला हल हो चुका था, नहीं तो आज मुझे उन लोगों को फाइनल जवाब देना था। मैं भी खुश हो गई। मैंने अपनी नंद को मुबारकबाद दी और उसका मुंह भी मीठा करवाया। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उनका मूड भी अच्छा था, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा कि आज शाम को कहीं बाहर चलेंगे। होटल वगैरह पर मुझे जाने की आदत नहीं थी। मैंने कहा कि मैं नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें भी आना पड़ेगा क्योंकि आज खुशी का दिन है। सब घर वाले खुश थे और मैं हैरान थी कि अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो औरत जो मुझे मिली थी बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। उसने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे मसले पर मुस्कुराई थी कि जैसे ये मसला ही नहीं है। मेरी नज़र उस अंगूठी की तरफ पड़ी जो ऊपर से काफ़ी मोटी थी। उसके ऊपर कोई भी हीरा या पत्थर नहीं लगा हुआ था, बस ऐसे ही मोटी सी अंगूठी पहनी हुई थी। दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी। मेरी नंद ने कहा कि भाभी आपने ये क्या पहन रखा है, कितनी गंदी लग रही है। मैंने कहा कि बस ऐसे ही मेरी दादी की निशानी है इसलिए मैंने पहनी है। उसने कहा कि आपके हाथ में अच्छी नहीं लग रही है, पुराने ज़माने की अंगूठी जैसी लग रही है और इसका कलर भी ख़राब हो चुका है। मैंने कहा कि हाँ, घर जाकर उतार दूंगी, लेकिन मुझे उस औरत ने कहा था कि ये अंगूठी तुमने बिल्कुल नहीं उतारनी। मुझे तो अब उस औरत का शुक्रिया अदा करना ही था। शायद उसने मेरे लिए दुआ की थी, मेरा मसला हल हो गया था। मैं अगले जुम्मे का इंतज़ार कर रही थी और जुम्मे वाले दिन जब मैं उस घर की तरफ जाने लगी तो मुझे रास्ते में बूढ़ी औरत मिली। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोका, जो मुझे काफ़ी अजीब लगा। लेकिन कुछ बूढ़े लोगों की ये आदत होती है कि वो अपने से छोटे लोगों को इसी तरह से पकड़ लेते हैं और उसको बुरा नहीं समझते। उसने कहा कि कहाँ जा रही हो, इस तरफ क्यों जा रही हो। मैंने कहा कि अंदर मिलाद हो रहा है, वहाँ पर जा रही हूँ, आप भी आ जाएं। उस औरत ने मुझे हैरान होकर देखा, फिर घर की तरफ देखा। उसने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ पर रहती हो, तुम्हारा कोई अपना है। मैंने कहा बिल्कुल, मेरा यहाँ पर ससुराल है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा शोहर भी है। मैंने अपनी सास का नाम बताया क्योंकि मोहल्ले में औरतें एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हैं। उसने कहा कि फिर तुम अपने घर चली जाओ, यहाँ पर क्यों जा रही हो, तुम्हारा घर भी करीब है। मैंने कहा कि मिलाद में थोड़ी देर बैठूंगी फिर चली जाऊंगी। पता नहीं क्यों वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं किसी और ही दुनिया की बातें कर रही हूँ। उसके बाद मैं घर के अंदर चली गई। वो मुझे वहीं खड़े होकर देख रही थी। अंदर औरतें मौजूद थी। आज भी सब लोग मुझे हैरान होकर देख रही थी। मैं सीधा उसी औरत के पास गई जिसने मुझे अपनी अंगूठी दी थी और कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम परेशान थी, मैंने तुम्हारी मदद कर दी। मैंने कहा कि मेरा एक और मसला भी है। मैंने अपने रिश्तेदारों के बारे में बताया कि उन लोगों के हालात क्या हैं। उसने गौर से सुनी और उसके बाद कहा कि हाँ, ये तो बहुत बड़ा मसला है। तुम्हें पता है कि यहाँ जो लोग रहते हैं पहले उनका भी यही मसला था। मैंने कहा कि हाँ, मैंने सुना था, लेकिन मुझे तफसील नहीं पता। उसने कहा कि इस घर में जो लोग रहते थे इस्लाम से बिल्कुल दूर हो चुके थे। बाहर अजान होती रहती थी और ये लोग ऊंची आवाज़ में गाना लगाकर डांस करते रहते। यहाँ तक कि उनके घर की बेटियाँ भी सारी हदें पार कर चुकी थी और उनका बेटा भी किसी लड़की को उसके घर से भगा कर ले आया था। जो उन बच्चों का तो चलो ये हाल था, लेकिन उस घर के बुजुर्गों का भी कोई हाल नहीं था। वो भी इस तरह के कामों में पड़े थे जो ना तो उनके करने की उम्र थी, ना ही उनको करने चाहिए थे। लेकिन अब देखो, हर हफ्ते यहाँ पर मिलाद होता है और ये सारे लोग अल्लाह की तरफ लग गए हैं। मैंने कहा कि इतनी बड़ी तब्दीलियाँ कैसे लेकर आई, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है। जब मैं अपने ससुराल वालों को कहती हूँ कि आप लोग नमाज पढ़ा करें तो वो मेरी बात पर हंस देते हैं और कहते हैं कि हम पढ़ लेंगे, तुम कौन होती हो मैं कहने वाली। लेकिन कोई भी नहीं पढ़ता और सबसे मुश्किल तो मुझे लगता है कि मैं अपने शोहर को भी अभी तक ठीक नहीं कर पा रही हूँ। उस औरत का कहना था कि जैसे तुम अपने रिश्तेदारों के लिए परेशान रहती हो,
ایسے اس گھر میں بھی ایک آدمی تھا جو ان کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ وہ ہمارے پاس آیا، اس نے ہم سے مدد مانگی تھی اور ہم نے مدد کر بھی دی تھی، لیکن ہماری مدد کرنے کا طریقہ کچھ الگ تھا، کیونکہ کبھی کبھی ساری بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بیماری ایسی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا پورا ہاتھ یا پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ میں اس کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم بہت زیادہ پریشان ہو تو مجھے بتانا، میں تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن اگر نہیں تو پھر تمہیں انہیں انہی کے حال پر ہی چھوڑنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ کل کو میری اولاد اس دنیا میں آئے گی، وہ اسی گھر میں رہیں گی، ان سب کو دیکھیں گے تو ان پر کیا اثر پڑے گا اس کا؟ اپنی اولاد کو بگڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں۔ ان کو روکنا تو شاید میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کرنا تو میری ذمہ داری تھی۔ اس عورت نے کہا کہ تم بہت اچھی انسان ہو، فکر مت کرو، میں تمہارے لیے ضرور کچھ کروں گی۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ محفل میلاد 2 گھنٹے تک چلی تھی، اس کے بعد ختم ہو جاتی تھی۔ میں اپنے گھر کی طرف چلی جاتی، پر ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ اس محفل میلاد میں گنتی کی 30-40 عورتیں ہوتی تھیں اور ہمیشہ وہی عورت نظر آتی تھی۔ ان سب نے کپڑے بھی ایک سے پہنے ہوتے تھے اور ان سب سے ایک جیسی خوشبو آتی تھی۔ جب میں وہاں پر ہوتی تھی تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ جب انہوں نے پہلی دفعہ مجھے دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ حیران ہے کہ یہ کون ہے اور اسی لیے مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن وہ مجھے ہمیشہ ایسے ہی دیکھتی۔ آج جب میں گھر سے باہر نکلی تو وہی بوڑھی عورت باہر کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی کھڑی تھی، اور اس نے لڑکی کو کچھ کہا اور وہ میرے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ آپ اس گھر کے اندر کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ محفل میلاد تھی۔ محفل میلاد تھی؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جب سے آپ اندر گئی ہیں ہم باہر کھڑے ہیں، آپ کو ہم نے اتنی آوازیں دی، آپ کو ہماری آوازیں نہیں سنائی دی؟ میں نے کہا کہ اندر ہی آ جاتی، تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم اندر نہیں جاتے، یہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ یہ تو اس محلے کا سب سے اچھا گھر ہے، ان کے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہوتا اور محفل میلاد ہو رہی تھی، تم لوگ آ جاتے، تمہیں کسی نے نہیں روکنا تھا۔ اس نے کہا کہ کون سا میلاد؟ یہاں کوئی میلاد نہیں ہوتا۔ میں تو اپنے گھر آرام سے بیٹھی تھی، میری دادی نے مجھے کہا کہ ایک پیاری سی لڑکی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی اور گھر نمبر 32 میں چلی گئی ہے، چلو اسے لے کر آتے ہیں، نہیں تو اسے کچھ ہو جائے گا، اسی لیے میں آئی۔ لیکن آپ تو مجھے پاگل لگ رہی ہیں، پتہ نہیں اندر کیا کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا باتیں کر رہی ہو تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے، تم لوگ کون ہو؟ اس نے کہا کہ آپ اس گھر کے اندر 2 گھنٹے گزار کر آئی ہیں، اب واقعی ضرورت سے زیادہ بہادر ہیں۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میرے شوہر کی کال آ گئی اور اس نے کہا کہ گھر آ جاؤ، وہ جس جگہ پر بہن کا رشتہ کیا تھا وہ لوگ آنے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں آ رہی ہوں اور میں فوراً گھر چلی گئی۔ وہ دونوں مجھے جاتے ہوئے بھی ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میرے سر کے اوپر سینگ لگے ہوں، پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ تھا۔ میں اگلے ہفتے میلاد میں تو نہیں گئی کیونکہ مجھے گھر میں کوئی ضروری کام تھا اور مجھے کافی برا بھی لگ رہا تھا، میں جانا چاہتی تھی، لیکن اس سے اگلے ہفتے جانے لگی تو میری ساس نے مجھے روک لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، یہاں آ کر بیٹھو۔ میں نے کہا کہ میں میلاد میں جا رہی ہوں، واپس آ کر آپ سے بات کرتی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ اسی لیے تو مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تم سے پوچھنا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ مجھے لگا کہ میری ساس مجھے جانے سے روکے گی، خود تو وہ دن رات گناہ کرتی ہے اور مجھے ثواب بھی کمانے نہیں دینا چاہتی۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی اور مجھے پتا تھا کہ میں آج بھی نہیں جا پاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ کل محلے سے کچھ عورتیں آئی تھی اور تمہارے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کو، میں سمجھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے بارے میں کچھ عجیب باتیں کر رہی تھی، تم بتاؤ روز کہاں جاتی ہو؟ میں نے کہا کہ محلے میں ہونے والے میلاد میں جا رہی ہوں۔ میری ساس نے کہا کہ لیکن پچھلے 3-4 مہینے سے اس محلے میں کوئی بھی میلاد نہیں ہوا، پھر تم کہاں جاتی ہو؟ دیکھو تم اس گھر کی بہو اور میرے بیٹے کی بیوی ہو، مجھے تم پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ ہمارے گھر کی عزت کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہی ہے۔ اگر تم کچھ غلط کر رہی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگر میرے بیٹے کو پتہ چل گیا تو وہ بعد میں تمہیں معاف نہیں کرے گا، وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ میری ساس نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی۔
मुझे तो अजीब महसूस हो रहा था। मैंने आराम से उनको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि आपको गलत फहमी हुई है, ये घर नंबर 32 है, वहीं पर मीलाद होता है, मैं वहाँ पर जाती हूँ। जैसे ही मेरी सास ने मेरी ज़ुबान से ये लफ्ज़ सुना तो वो हैरान रह गई। उनके चेहरे पर अजीब किस्म का डर आने लगा। उन्होंने कहा कि तुम इतने हफ्तों से इस घर के अंदर जा रही हो? मैंने कहा कि जी, और वहाँ पर ही मिलाद हो रहा है। मेरी सास का रवैया अचानक से बदल गया और वो कहने लगी, देखो लड़की, जैसे नक्ल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है ना, ऐसे झूठ बोलने के लिए भी थोड़ी सी अक्ल की ज़रूरत होती है। तुम मुझसे इस तरह झूठ बोलोगी तो मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा। उस घर में तो कोई भी नहीं रहता। मैंने कहा कि ये अब क्या कह रही हैं? वहाँ पूरा ख़ानदान रहता है। रुबीना आंटी हैं, उनकी बेटी मुक़द्दस भी रहती है और उनकी वो बहू भी रहती है जिसकी आंखें सब्ज़ हैं। मैं बोलती जा रही थी और मेरी सास ने कानों पर हाथ रख लिया। वो कहने लगी कि ये लड़की तो पागल हो गई है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने कहा, आप तो जानती हैं उन लोगों को, वो पहले आपकी सहेली थी, अब आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? अब तो आपको पता चल गया ना कि मैं वाकई उनके घर जाती हूँ, वरना मुझे उनके बारे में कैसे पता चलता। मेरी सास वहाँ से चली गई और मेरे शोहर को बुला लिया। उसने मेरे शोहर को न जाने क्या कहा कि मेरा शोहर मेरे पास आया तो मेरी बहुत फिक्र कर रहा था। उसने कहा कि इस माहौल में अगर तुम थोड़ी सी परेशान हो गई हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ आता हूँ, या फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। शादी के बाद भी सैर करने नहीं गए, मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ, अच्छे दिन गुजर जाएंगे। मैंने कहा कि आपको अचानक से क्या हो गया है? मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम बीमार हो और तुम्हें वहम हो रहे। मैंने कहा कि कैसे वहम? मुझे कोई वहम नहीं हो रहा। मैंने आप लोगों को बताया तो था कि मोहल्ले में मीलाद होता है और मैं वहाँ पर जाती हूँ। फिर आपकी अम्मी अजीबोगरीब किस्म की बातें क्यों कर रही हैं और इस तरह से डर रही हैं जैसे न जाने मैंने क्या कह दिया है। मेरे शोहर ने मुझे बिठाया और कहा कि मेरी बात गौर से सुनना, उसके बाद तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा। और तुम ये कहानियाँ क्यों बना रही हो? तुम्हें ये सब किसने बताया मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें अब असल बात बताने लगा हूँ। मेरे शोहर ने मुझे कहा कि कल कुछ औरतें आई थी अम्मी के पास, जो कह रही थी कि आपकी बहू मोहल्ले में जो एक खंडर है उसके अंदर चली जाती है और 2 घंटे बाद वहाँ से निकलती है। बाहर आती है तो बहकी बातें करती है। अपनी बहू को समझाएं कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गई, या फिर वो ऐसा कुछ तो नहीं कर रही जिसकी वजह से आप लोगों की इज्जत खराब हो जाए। वहाँ से तो बच्चे भी नहीं गुजरते, तुम वहाँ क्यों जाती हो? मैंने कहा कि आप मकान नंबर 32 की बात कर रहे हैं। उसने कहा कि उसी मकान की बात है, वहाँ एक रात आग लग गई थी और सब लोग मर गए थे। वहाँ पर जो रहते थे वो हमारे जानने वाले थे। रुबीना आंटी के साथ मेरी अम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम लोग उस वक्त मोहल्ले में नए आए थे, इसीलिए हमारी दोस्ती सिर्फ उसी घर के साथ थी। आना जाना भी था, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे थे। उनके घर में हर गलत काम होता। पहले हमें लगा कि ये सब बातें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर हमने अपनी आंखों से देखा और मेरे बाबा ने कहा कि ये लोग तो बड़े ख़तरनाक हैं। कल को इनके पीछे पुलिस आएगी तो हमें भी पकड़ लेगी और हमसे भी पूछगछ करेगी, इसीलिए उन लोगों के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दो। अम्मी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उन्होंने बाबा की बात मान ली थी और हमने उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। उसके बाद घर आना जाना छोड़ दिया। फिर उस घर में न जाने क्या क्या होता रहा। सारे मोहल्ले वालों ने प्लान बनाया कि इनको यहाँ से निकाल दिया जाए, ये इस मोहल्ले में गंदगी फैलाएंगे। लेकिन जब उनके खिलाफ बातें करने जाते तो उनकी औरतें अंदर से पत्थर मारती और उन्होंने सारे मोहल्ले पर हंसना और बातें करना अपना फ़र्ज समझ लिया। उन्होंने पूरे मोहल्ले को तंग कर रखा था। सब उनसे तंग थे, सब लोग परेशान थे। समझ नहीं आती थी कि कैसे निकालें इन्हें यहाँ से। इतने गंदे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। पर न जाने एक रात क्या हुआ कि उनके घर को आग लग गई और सबसे हैरानगी की बात ये थी कि पूरे मोहल्ले में से किसी को इस बारे में नहीं पता चला। सुबह हुई तो घर जलकर खंडर हो चुका था, किसी की लाश भी नहीं मिली। तब से इस तरफ कोई भी नहीं जाता। सब लोग डरते हैं, बच्चे भी नहीं जाते, बड़ों ने भी ना जाने की कसम खाई है और तुम वहाँ पर जाने की बात करती हो। मैं अपने शोहर की बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे वो औरत याद आई जो मुझसे अजीब किस्म के सवाल कर रही थी, और जब मैंने उससे कहा था कि अंदर आ जाओ तो वो अंदर नहीं आ रही थी। मैंने अपने शोहर को कहा कि आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे साथ चलें, मैं भी आपको घर दिखाती हूँ।
اس نے کہا کہ میں بھی تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں کہ تمہیں دکھا سکوں کہ وہاں کوئی نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرا شوہر کسی اور کی بات کر رہا ہے اور ہم لوگ وہاں پر چلے گئے، لیکن جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر مجھے پکڑتا نہیں تو شاید میں چکر کھا کر گر بھی جاتی۔ وہاں پر کوئی بھی گھر نہیں تھا، بلکہ ایک کھنڈر ہی تھا جو کہ جلا ہوا تھا۔ دروازے بھی کھلے ہوئے تھے۔ اندر کا منظر نظر آ رہا تھا، اندر سے سارا گھر جلا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی اور میری زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے کمرے میں تھی۔ ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس نے بھی کہا کہ یہ بہت زیادہ ڈر گئی ہے۔ میری ساس، میرا شوہر، سب لوگ مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے۔ میرا شوہر مجھ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم وہاں کیوں جاتی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو میرے ہاتھ میں ابھی بھی وہ انگوٹھی تھی جو مجھے اس عورت نے دی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ سب کچھ جھوٹ نہیں تھا، لیکن وہ صرف مجھے ہی کیوں نظر آیا؟ 2 سے 3 مہینے اسی طرح سے گزر گئے۔ میں اسی کشمکش میں تھی، پر پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ گھر والے بہت خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی اس بات کو بھلا دیا اور کہا کہ اس کو خوش رکھو کہ کہیں یہ بیچاری پاگل ہی نہ ہو جائے۔ جب ایک رات میری آنکھ کھل گئی اور میں جا کر برآمدے میں بیٹھ گئی، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو مجھے لگا کہ میرا شوہر ہوگا، مجھے بلانے کے لیے آیا ہوگا۔ پھر جب پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ وہی عورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، تھوڑا ڈر بھی گئی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ جو تم نے دیکھا وہ جھوٹ نہیں تھا، لیکن صرف تمہیں دکھایا گیا یہ سچ ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک جن ذاتی ہوں، اور جن لوگوں کے بارے میں بتایا تھا وہ سب کچھ بھی سچ ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ بے شرم تھے اور اپنی ہر حد کو وہ لوگ پار کر چکے تھے۔ ان کے گھر میں تو ایک آدمی بھی رہتا تھا جو اس سب سے بہت زیادہ تنگ تھا۔ اس نے ہماری بہت مدد مانگی اور ہم نے اس کی مدد کر بھی دی، اور ہماری مدد تو یہی تھی جو اس گھر میں ہوا، کیونکہ اس کے علاوہ وہ لوگ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کو موقع بھی دے دیا تھا، پر اب وہ لوگ ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے نا، ان کو میں نے کہا تھا، لیکن وہ لوگ تو مر چکے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دی اور اس نے کہا کہ ہاں، اور اگر تمہارے گھر والے ٹھیک نہیں ہوتے اور تم پھر بھی ہم سے مدد مانگتی تو ان کے ساتھ بھی ہم لوگ یہی کرتے۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ لیکن تمہاری اجازت سے کرتے سب کچھ ہم، تمہاری اجازت کے بنا تو ہرگز بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے وہ انگوٹھی دے دی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ میں نے تمہیں ہی دے دی تھی۔ اس انگوٹھی کو تم اب اپنے پاس ہی رکھو اور اس انگوٹھی سے تمہیں کافی زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اب کسی اور کو اس بارے میں بالکل کچھ بھی مت بتانا، اور نہ ہی تم آئندہ کے بعد وہاں پر اس گھر پر جانا۔ اب میں بھی کافی زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی، اور میں تو حیران بھی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کسی کو بتاؤں گی بھی تو کوئی بھی انسان میرا یقین نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بات ہے کہ ہم لوگ جب کسی کے ساتھ کوئی تعلق یا رابطہ کسی قسم کا رکھتے ہیں تو وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، اور کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرتا ہے، اور پھر ہماری حقیقت کو ایک کہانی بنا دیا جاتا ہے۔ تم بھی سب کو یہ کہانی بنا کر سنا دینا۔ جس نے بھی یقین کرنا ہوگا وہ کر لے گا، اور جس نے نہیں کرنا ہوگا وہ یقین نہیں کرے گا۔ لیکن تمہیں تو اب سارا یقین ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے۔ میں نے پھر اپنا سر ہاں میں ہلا دیا اور وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ مجھے آج تک کبھی بھی نظر نہیں آئی، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس کے بعد سے میرے گھر یعنی میرے سسرال میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہونے لگا۔ اب میں ان لوگوں کو جو بھی کہتی تھی یہ میری ہر بات کو مانتے تھے۔ شاید یہ اس انگوٹھی کا اثر تھا کہ یہ لوگ اب میری ہر بات ماننے پر مجبور تھے۔ یوں میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اللہ کی راہ پر لے آئی ہوں، اور اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں،
آج بھی اکثر مجھے اس جن زادی کی یاد آتی ہے اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیا وہ مجھے کبھی اپنی زندگی میں دوبارہ دکھائی دے گی؟ کیا میں زندگی میں کبھی دوبارہ اس سے مل سکوں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میری زندگی میں کبھی دوبارہ اس جن زادی سے ملاقات ہو سکے گی، یا میری زندگی میں وہ ایک یاد بن کر رہ جائے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔